देखिए, एक तो दिल्ली आंदोलन 2 चल रहा है। उस आंदोलन को और तेज से तेज करने के लिए ताजो हमारा जो लक्ष्य है एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने का, देश के किसान मजदूर को कर्ज से मुक्त करने का, देश के किसानों की फसलों के नुकसान के लिए फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर लेकर आए। लखीमपुर खीरी का इंसाफ चाहिए हमें। शहीद शुभकर्ण जी को जिन्होंने गोली मारी, जिनके हाथ उनके कत्ल से खून से रंगे हुए हैं, वो सलाखों के पीछे जाएं और मजदूरों की 200 दिन नरेगा अच्छी दिहाड़ी, आदिवासियों की संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो। इस तरह की लगभग 12 मांगे को लेकर लगभग कह लीजिए 1 साल पूरा होने में थोड़ा समय बचा है। और जो हमें लगता है, जो मैंने पहले भी कहा था कि केंद्र की एजेंसियों का जोर लगा हुआ है, वह बहुत सारे फॉर्मों में लीडरों के बीच फूट डालने का काम कर रही हैं। उसको दर्शाता हुआ आज जो केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू जी हैं, उनका बयान आ गया। फिर वो बोल रहे हैं आप पंजाब की केवल बात करिए। मैं बोलता हूं बिट्टू जी, आप बताइए आज तक आपने पंजाब के लिए क्या किया है? अभी तक पंजाब प्रदेश अध्यक्ष को प्रधानमंत्री जी मिले ही नहीं। अभी तक कभी भाजपा इकट्ठी होके देश के प्रधानमंत्री को मिलने नहीं गई कभी पंजाब के लिए। वो हमें बताएंगे कि हम किसकी बात करें, किसकी बात ना करें। तो ये आरएसएस की ट्रेनिंग है, वो उस तरह से बयान आ रहे हैं। पिछले 25-30 दिन में रवनीत बिट्टू गुम हो गए, जैसे लगता था जबान ही नहीं है मुंह में, अब फिर निकल आए। ये तो हमें ये भी बताएंगे कि गुरु तेग बहादुर जी ने पूरी मानवता के लिए बलिदान क्यों दिया था। ये हमें ये बताएंगे कि देश के आज़ादी में पंजाबियों ने 90% से अधिक कुर्बानियां क्यों दी। ये पंजाब के हित में सोचते हैं। जो आरएसएस ने 52 साल तक राष्ट्रीय झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लहराया, वो हमें बातें करेंगे। तो हमारा मानना है बिट्टू साहब, आप लोग फूट डालने की काम मत करें और ये पूरे देश के लिए एमएसपी लीगल गारंटी कानून का मुद्दा है और लड़ेंगे। जहां तक ये भ्रमित कर रहे हैं पंजाबियों को कि अगर देश के लिए एमएसपी गारंटी कानून बन गया, इसमें पंजाब हरियाणा का नुकसान होगा। भाई किस तरह से, हमें भी बताओ। एमएसपी लीगल गारंटी कानून अगर बन जाए, कानून कैसा होगा? आपके लोग के कानून बने हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं पंजाबियों को, पंजाब हरियाणा में धान की प्रोक्योरमेंट है, सरकार खरीदती है, फिर भी इस बार धान एमएसपी पे नहीं बिका, लूट हुई उसकी। ये कौन जिम्मेवार है? अगर ये लीगल गारंटी कानून होता तो कभी लूट नहीं होनी थी। तो इसलिए मैं कहता हूं पंजाब को धान की जरूरत क्या है? अगर 23 फसलों के ऊपर एमएसपी मिले, हम भाई मूंग बीज लेंगे, 8500 में हमें मूंग भिजवा दीजिए, हम धान से निकल जाएंगे। हम दाल बीज लेंगे हम, और तोरिया सरसों बीज लेंगे। हमारा तो कुछ समय के बाद पंजाब का पानी नहीं रहने वाला। 10 सालों 20 सालों में हमने धान से क्या लेना है?
हरियाणा का भी यही हाल है। तो इसलिए देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। रवनीत बिट्टू की साजिश ये है कि पंजाब को अलग थलग किया जाए। भाजपा कहती है ना हमारी सरकार थी, ना है, ना बनेगी। उनको लगता अगर देश में बात करेंगे ये 542 सीटों के ऊपर असर डालेंगे, देश बड़ा है, तब मांगे मनवाई जा सकेगी। तो इसलिए वो अपनी सजेशन अपने पास रखें। हमने दिल्ली आंदोलन को तेज करने के लिए एक तो जंडियाला गुरु में अमृतसर का ये कस्बा है बड़ा, वहाँ पर 23 को बड़ी रैली कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग 24 को ये अमृतसर में, अमृतसर जम्मू कश्मीर के ऊपर रोड जाती है, कत्थू नंगल कस्बा अब्दाल में है, वहाँ पर बड़ी रैली करेंगे। इसके अलावा बॉर्डर हमारा लगता है पूरा बॉर्डर के क्षेत्र में, जैसे लोपो के जगामा है वहाँ साधु सिख गुरुद्वारा और चमियारी अजनाला के पेश कस्बे है, वहाँ पर बड़ी महारैली हम लोग करेंगे। ये सबका मनोरथ 29 तारीख को पंजाब पूरे से हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां शंभू की ओर जाएंगी। चलो शंभू का हम लोग नारा उद्घोष करेंगे, चलो शंभू। और सभी पंजाब के 13,000 के 13,000 गांव से अपील करेंगे, एक एक ट्रॉली लेके आइए, एक एक ट्रॉली लेकर शंभू पहुंचिए। और फिर देखिएगा, हम देखेंगे मोदी सरकार एमएसपी लीगल गारंटी कानून क्यों नहीं देती। दूसरी बात, हम लोग 26 का कार्यक्रम करेंगे जो पूरा देश भर में होगा। और उसके लिए हमने घोषणा कर दी है कि एक जो कॉरपोरेट के मॉल्स हैं, इसमें नोट करने वाली बात है कि आप आम मॉल्स में ना जाए, कॉरपोरेट रिलायंस इंडिया और अन्यथा जो बड़ी कंपनी कॉरपोरेशन उनके मॉल्स के सामने हमने ट्रैक्टर खड़े करने हैं। और हमने इस बार अपने जो दुकानदार भाई है, जो अपने जिन्होंने हमारे हक में 30 का बंद दिया